हेलो दोस्तों। साइटिका आज की तारीख में एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो हर 10 में से 2 लोगों में देखी जाती है। हमारा वर्क कल्चर ऐसा हो गया है, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है जिसके कारण साइटिका, स्लिप डिस्क, डिस्क बल्जिंग की समस्या बहुत कॉमन हो चुकी है। जब हमें साइटिका स्लिप डिस्क होता है तो हमारी कमर में बहुत तेज दर्द होता है। कमर से रेफर होते हुए कूल्हे में जाता है, कूल्हे से रेफर होते हुए पिंडलियों तक जाता है। कई केसेस में देखा गया है कि जब हमें साइटिका होता है तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें साइटिका स्लिप डिस्क जैसी कोई बीमारी है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें पेन किलर देते हैं और कुछ टाइम आराम करने की सलाह देते हैं जिसकी वजह से उनका दर्द कम हो जाता है। मगर जब पेन किलर का असर खत्म होता है उसके बाद दर्द वहीं का वहीं होता है, बीमारी वहीं की वहीं होती है। साइटिका स्लिप डिस्क एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दवाइयों में, आयुर्वेद में या किसी भी मेडिसिन से नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब हमें साइटिका होता है तो हमारी कमर से नस दबने के कारण जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, उसके कारण हमारे कमर में पेन होता है। कमर से रेफर होते हुए हमारी पिंडलियों तक काफ़ी तेज दर्द होता है। साइटिका हम उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पे हमारी जो नर्व होती है, जो साइटिक नर्व कहलाती है, जो कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व होती है, अगर वो किसी कारण से कंप्रेस हो जाए तो हमारे कमर में बहुत तेज पेन होता है। और उस कंप्रेशन के कारण जो ब्लड सर्कुलेशन कम होता है उसके कारण हमारे पैर में पूरी एनर्जी नहीं रह पाती और हमारे पैर में बहुत तेज दर्द होता है। साइटिक नर्व दोनों पैरों में होती हैं और यह हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व होती है जो कि हमारी कमर से लेके पैर तक ब्लड सप्लाई देने का काम करती है। अब इसे कैसे खोला जा सकता है? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस दबी हुई साइटिक नर्व आखिर दबती क्यों है, उसके बाद ही हम ये जान पाएंगे कि हमें इसे खोलना कैसे। साइटिक नर्व दबने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि गलत तरीके से वजन उठाना, गलत पॉस्चर, अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं या आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, आप भारी भरकम काम कर रहे हैं, तो भी आपकी साइटिक नर्व दब सकती है। हमारी कमर से L4, L5, S1 में अगर कंप्रेशन आ जाए, किसी कारण से ये दब जाए, तो हमारे पैर तक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा जिसके कारण हमें काफ़ी तेज़ दर्द दिखाई देगा। साइटिका में जब भी आपको कोई काम करना हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको झुकना नहीं है, आपको वजन नहीं उठाना, कोई भी भारी भरकम काम आप नहीं करेंगे, जैसे बाल्टी उठाना या जिम में वेट उठाना, या अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको झटके ना लगे, क्योंकि इससे कंप्रेशन और बढ़ेगा और आपकी दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। उसके अलावा अब हम ये जानते हैं कि साइटिका में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, साइटिका में हमें 2 काम ज़रूर करने चाहिए। पहला है फिजियोथेरेपी हमें अपनी करवानी चाहिए रेगुलरली, और दूसरा है एक्सरसाइज। क्योंकि मेडिसिन से, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो साइटिक नर्व है वो नहीं खुल सकती, तो इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला है फिजियोथेरेपी का सहारा लेना है, क्योंकि उससे आपकी जो दबी हुई नस है वो धीरे धीरे खुलने लगेगी। अगर आप फिजियोथेरेपी का सहारा नहीं ले सकते तो आपको मैं आज घर बैठे बैठे कुछ सिंपल और आसान एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर आप 15 से 20 दिन कर लेते हैं तो आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। आपकी जो कमर में दर्द हो रहा है वो कम हो जाएगा, जो आपको लगता है कि आपके पैर में चींटियां चल रही हैं उसमें आपको राहत मिलेगी, आप अपना काम कर पाएंगे, चल फिर पाएंगे, आपको दर्द में काफ़ी आराम दिखाई देगा। मगर आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको एक्सरसाइज आराम आराम से करनी है और सारी एक्सरसाइज को अच्छे से देख कर और अच्छे से समझ कर करना है। क्योंकि कई लोग जल्दबाजी में वीडियो को स्किप कर देते हैं, सोचते हैं हम अपने हिसाब से एक्सरसाइज कर लेंगे और ठीक हो जाएंगे। अगर कोई भी एक्सरसाइज आप गलत तरीके से करते हैं तो इन एक्सरसाइज का कोई भी असर नहीं होगा। आपको ध्यान इस बात का रखना है, हर चीज़ को सोच के समझ के अपने हिसाब से अपने आप पे आजमा के देखना है, उसके बाद ही आपको हमारी बताई गई एक्सरसाइज का अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। अब हम बताने जा रहे हैं कुछ सबसे आसान और सबसे सरल एक्सरसाइज जिससे आपकी साइटिका, स्लिप डिस्क, डिस्क बल्जिंग की दिक्कत हमेशा के लिए आप घर बैठे बैठे ही ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने बेड पे लेट गया हूँ और हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। मगर आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे तो आप जानते होंगे कि मैं आपको कहूँगा कि आपको वार्म अप करना है एक्सरसाइज से पहले। तो वार्म अप करने के लिए हम अपने पंजों को इस तरह से आगे और पीछे हिलाएंगे। 1 मिनट तक वार्म अप करना है। वार्म अप करना ज़रूरी क्यों है, उसकी खास वजह है। देखिए, जब हमारा शरीर रेस्ट में होता है, हमारा शरीर दर्द में होता है, तो हम चलते फिरते कम है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते, तो उसके बाद तुरंत अगर एक्सरसाइज करी जाए तो बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती या कई बार दर्द बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमें वार्म अप करना है। वार्म अप करने के लिए आप चाहें तो 5 मिनट टहल सकते हैं या लेट के बेड पे इस तरह से अपने पंजों को रख सकते हैं। इससे आपकी जो पैरों की स्टिफनेस है वो निकल जाएगी और आपकी बॉडी जो है एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएगी। इस तरह से दोनों पंजों को हम हिलाएंगे, अपना वार्म अप कंप्लीट करेंगे। 1 या 2 मिनट करके हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज के लिए मैंने यहाँ पे चादर से इस तरह से एक रोल बनाया है। रोल को मैं अपने थाइस में इस तरह से फिट कर लूँगा। अपने थाइस में, अपने घुटने के नीचे मैं इस तरह से मैंने इस रोल को फिट कर लिया है।
उसके बाद मैं अपने पैर को इतना खींचूंगा यहाँ पे, और उसके बाद अपने पैर को मैं इस तरह से उठाऊंगा। ये सेम एक्सरसाइज मैंने पहले भी बताई है, मगर उसमें मैंने अपनी दोनों फिंगर्स की हेल्प से अपनी थाइस को पकड़ा था। मगर यहाँ पे हम चादर की हेल्प से पकड़ेंगे, क्योंकि इससे हमारी जो स्पाइन है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, वो बिल्कुल सीधी रहेगी, हमारी बॉडी रेस्ट में रहेगी और हमारे सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज होगी। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जितना आपका पैर उठ पाए आपको उतना ही उठाना है। ये नहीं है कि आप प्रेशर लगा रहे हैं, ओवर प्रेशर कर रहे हैं और ज़बरदस्ती एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरा पैर यहाँ पे इतना उठ रहा है, मैं इतना उठाऊंगा, उसके बाद अपने पैर को नीचे ले आऊंगा। आपको ये एक्सरसाइज उस पैर से करनी है जिस पैर में आपके दर्द ज़्यादा है, आपको दोनों पैरों से ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। इस तरह से शुरुआत में 25 से 30 बार मैं इस एक्सरसाइज को करूँगा। यहाँ पे आप चाहें, आप अगर पॉसिबल है तो 2 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से, और अगर नहीं हो रहा तो शुरुआत में आप इस तरह से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। यहाँ पे 20 से 25 बार इस एक्सरसाइज को करने के बाद मैं इसे छोड़ दूंगा। जब आप एक्सरसाइज करेंगे ये वाली, तो आपको थाइज में काफ़ी तेज़ खिंचाव महसूस होगा। आपकी जो नस कंप्रेस हो गई है उस पर काफ़ी तेज़ स्ट्रेच पड़ेगा, जिसके कारण वो दबी हुई नस खुलने लगेगी और आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस तरह से हमें इस एक्सरसाइज को करना है। अपने दोनों हाथों से मैंने टॉवल को पकड़ा है, आप चाहें तो चादर ले लें, टॉवल ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें, उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज की। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से लेट जाना है, अपनी गर्दन को आगे की तरफ रखना है और अपने उस पैर को उठाना है आपको जिस पैर में दर्द है। यहाँ पे मैं अपने पैर को उठा रहा हूँ, 1 या 2 सेकंड में कोशिश करूँगा अपने पैर को होल्ड करने की हवा में, उसके बाद मैं अपने पैर को नीचे ले आऊँगा। अब मैं सेम एक्सरसाइज अपने दूसरे पैर से करूँगा। यहाँ पे अपनी गर्दन को मैंने सामने रखा है, दोनों हाथों को इस तरह से मैंने रख लिया है और 2 सेकंड अपने पैर को उठाने के बाद मैं अपने पैर को नीचे ले आऊँगा। एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से करनी है, ऐसा नहीं है कि खाली एक पैर से कर रहे हैं जिस पैर में दर्द आ रहा है, दोनों पैरों से करनी है। और उसके बाद आपको इस तरह से अपने पैरों को उठाना है। इस बात का ध्यान रहे किसी भी एक्सरसाइज में ओवर प्रेशर ना हो, और आपको कोई भी एक्सरसाइज अगर समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिना समझ के कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिल नहीं पाएगा। इसलिए सारी एक्सरसाइज को अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद ही आपको इन एक्सरसाइज को करना है। इस एक्सरसाइज से हमारी स्पाइन में कर्व आता है, जिससे हमारी जो दबी हुई नस है, जो हमारी डिस्क बल्जिंग की समस्या है, उसमें हमें धीरे धीरे रिलीफ देखने को मिलने लगेगा। इस तरह से दोनों पैरों से 10-10 बार मैं इस एक्सरसाइज को करूँगा और उसके बाद मैं बढ़ूँगा हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। और आपको ध्यान इस बात का रखना है कि दोनों पैरों से एक्सरसाइज करनी है ये वाली, ऐसा नहीं है कि खाली एक पैर से करना है जिसमें दर्द आ रहा है। भले ही दर्द एक में हो या दोनों में हो, आपको एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी है, तभी आपको कमर दर्द में आराम मिलेगा। अब हम बताने जा रहे हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज। इसके लिए आपको लेट जाना है और अपने पहले उस पैर को उठाना है जिस पैर में दर्द आ रहा है। मेरे मान लीजिए अगर राइट लेग में दर्द आ रहा है तो अपने राइट लेग को मैं इस तरह से क्रॉस कर लूँगा दूसरे पैर से। मेरा राइट लेग मेरे घुटने के पास है इस टाइम, और अब मैं अपने लेग को और अपनी गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूँगा। इससे मेरी कमर पे काफ़ी तेज स्ट्रेच पड़ेगा, जिसके कारण जो मेरी कंप्रेस हुई नस है वो धीरे धीरे खुलने लगेगी। ध्यान इस बात का रखना है कि आपको ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से बराबर करनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही पैर से आप करेंगे, दोनों पैरों से ये एक्सरसाइज बराबर करनी है। 1 या 2 सेकंड इस एक्सरसाइज में हम होल्ड करेंगे, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से यहाँ पे मैं अपनी गर्दन को और अपने लेग को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। अब मैं दूसरे पैर से सेम एक्सरसाइज करूँगा। यहाँ पे भी मैं अपनी गर्दन को और अपने पैर को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊँगा। दोनों पैरों से आपको एक्सरसाइज 5 से 10 बार करनी है शुरुआत में। ज़्यादा इस एक्सरसाइज को आप नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी हैवी स्ट्रेच है, मगर इससे आपको बहुत ही जल्दी आराम देखने को मिलेगा। इस तरह से हमें करनी है। पैर आपको उतना ही मोड़ना है जितना आप मोड़ पाएँ। ज़बरदस्ती आपको किसी भी काम में नहीं करनी है, वरना वो आपको नुकसान देगा। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको चौथी एक्सरसाइज। इसके लिए आपको अपने पैर को इस तरह से अपने दूसरे पैर के घुटने के पास रख लेना है। उसके बाद आपको अपने पैर को अपने बेड से टिकाने की कोशिश करनी है, यानी कि आपका जो पैर का घुटना है आपको कोशिश करनी है कि वो नीचे की तरफ जाए और बेड से छू जाए। अगर आपका पैर नहीं छू पा रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पैर को पूरा बेड से टच कर ही दें। जितना आप आराम से एक्सरसाइज को कर पा रहे हैं उतना ही आपको आराम से करनी है, ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं लगाना है। दोनों पैरों से हम इस एक्सरसाइज को
शुरुआत में 10-10 बार करेंगे। इससे भी हमारी नसें जो हैं काफ़ी तेज़ खिंचाव झेलेंगी, जिसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, हमारी जो पैरों की स्टिफनेस है, जो अकड़न है, जो जकड़न है, वो ठीक होने लगेगी। और साथ ही साथ जो हमारी नस दब गई है, धीरे धीरे वो भी खुलने लगेगी। इसके लिए हम दोनों पैरों से बिल्कुल बराबर एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान इस बात का रखना है, काफ़ी हैवी स्ट्रेच है तो 5 से 10 बार ही शुरुआत में करना है। ये नहीं है कि 20 बार, 25 बार या अधिक मात्रा में आप इस एक्सरसाइज को कर लें, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। होल टाइम सिर्फ 1 सेकंड रखेंगे, ज़्यादा देर अपने घुटने को एक जगह पर रोक कर नहीं रखना। 1 सेकंड के लिए हमने बेड से छुआ, उसके बाद अपने पैर को सीधा कर लेंगे, उसके बाद दूसरे पैर से करेंगे। इस एक्सरसाइज को इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, अगर 70 प्लस आपकी एज है तो इस एक्सरसाइज को आप मत करिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज सिर्फ 60 प्लस तक अलाउड है। 70 के बाद ये एक्सरसाइज अलाउड नहीं है। इस तरह से दोनों पैरों से हम यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।